नमस्कार, राधे राधे। मैं राजकुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। एक बार चेक हो जाए माइक वगैरह, ठीक है सब कुछ। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में डर के आगे जीत। कल का वीडियो हमारा आप लोग देखे होंगे, मैंने कहा था डर के आगे जीत। जब दुनिया को लगने लगे, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब दुनिया को लगने लगे कि मार्केट क्रैश क्रैश क्रैश, आप चुपचाप घुस जाइए। भाई रिस्क तो बनता है, और कल की वीडियो मैंने बताया था रिस्क रिवार्ड। और रिस्क रिवार्ड के गेम मैंने कहा था कि मार्केट इतना तो दे ही देगी कि आपका पैसा डबल हो जाए, और डबल नहीं, डबल से ज़्यादा हो गया था। मेरी स्ट्राइक प्राइस थी 22,950 की, और उस स्ट्राइक प्राइस को आप जाके देख लीजिएगा, 128.30 के आसपास हाई मारा है और 60 रुपये के आसपास मैंने होल्ड किया था। और कल की वीडियो मैंने बताया भी था कि ये मैं सी होल्ड भी किया हूँ, और स्ट्राइक प्राइस मैं नहीं बताया था क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे या सीखेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो कैसे डाटा को आप एनालाइज कर पाएंगे। तो सीखने समझने के लिए भैया 15 तारीख से नई बैच शुरू होने वाली है। इच्छा कहे दिल कहे, बहुत कुछ गंवा चुके हो, कुछ पाने की अगर इच्छा है तो 15 तारीख से नई बैच हम लोग की शुरू होने वाली है। 15 वाला नहीं, खत्म हो गया, ये तो फुल हो गया। 15 अप्रैल से ये वाला फुल हो गया। तो चलिए बात कर लेते हैं आज कि रिस्क रिवार्ड का गेम क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अगर मान लीजिए, चलिए बता ही देते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई स्टॉक यहां से चलते हुए नीचे आ रहा है, रेट कर देते हैं ना, बना के बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आ रहा है नीचे की साइड में, और यहां से अगर कोई कैंडल आपको बढ़िया सा ग्रीन दिखाई पड़ जाती है ऐसे, तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप ऑप्शन करते हो तो वहां पे क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ऑप्शन में बाइंग करते हैं तो क्या क्या देखना है। सबसे पहले ऑप्शन चेन खोल लीजिएगा। ऑप्शन चेन खोलने के बाद जिस समय ये स्ट्राइक प्राइस में जो ये कैंडल बन रही है, इसका हाई लो देख लीजिएगा कि क्या ये 22,250 जो मैं इसमें सामने दिखाई पड़ रहा है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जो भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बन रही है वहां पे पुट राइटिंग कितनी हुई है, वहां पे पुट राइटिंग कितनी हुई है, और वहां पे आप तुरंत चेक कीजिएगा पीसीआर। यहां से कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरी है, इसका मतलब मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, और हमारा निफ्टी तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड चल ही रहा था। अब ओवरबॉट क्या होता है, ओवरसोल्ड क्या होता है, इसको सीखना पड़ता है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप एनालाइज करके सिलेक्शन करेंगे जिसमें पैसा डबल हो सकता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां से मान लीजिए ये हमारा, मैं चार्ट नहीं दिखा रहा हूं बता रहा हूं, ये हमारा हमारा 22,500 है जहां पे ये क्लोज किया है कैंडल, और इसका लो हमारा 22,200 है। अब ये 300 पॉइंट का डिफरेंस है हमारे बीच में। आज मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन किया जाता है इसके बारे में बता रहा हूं। अब मुझे लगता है कि मार्केट में अगर मेरी एंट्री यहाँ पे होगी 22,500 के बाद, अगर इसका हाई ब्रेक होता है और मैं एंट्री करता हूं, तो मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। अगर सेम वीक की स्ट्राइक प्राइस आप लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पे थीटा डी के होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एक वीक आगे चले जाइए, और अब यहां से एक वीक आगे जाएंगे ना, तो आपको जितना डिफरेंस है इतना इसमें आपको जोड़ना होगा। 22,500 पे आप एंट्री करें, 300 पॉइंट जोड़ दीजिए, 22,800। अब आपको लग रहा है कि 22,800 पे मुझे स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, बिल्कुल सही। 22,800 का आप स्ट्राइक प्राइस लेंगे। अब सब कहेंगे यार इतना ओटीएम क्यों ले रहे हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर सेम वीक की एक्सपायरी का ले रहे हैं तो 22,800 का लेना है, क्योंकि 300 पॉइंट तो ऊपर जाएगी ना मार्केट। जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ेगी ना, आपका डेल्टा इंक्रीज होगा, आपका डेल्टा बढ़ेगा। एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ये बढ़ना शुरू हो। जैसे ही 22,600 पहुंचा तो जो डेल्टा चल रहा होगा 0.35, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा 0.4 पे 40,
और अगर इसके आसपास 22,700 22,750 पहुंची ना, तो यही हो जाएगा 0.45। जैसे जैसे आपके टारगेट तरफ बढ़ना शुरू होगी मार्केट, वैसे वैसे आपका डेल्टा इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए आपके फेवर मार्केट नहीं चलती है और मार्केट यहां से घटना शुरू होती है उल्टा, तो आपका क्या होगा प्रीमियम 0.35 के हिसाब से घटेगा जहां पे आप बाइंग, क्योंकि आपने ऑलरेडी ओटीएम लिया हुआ है। अब मैं क्यों कहता हूं कि सेम वीक की एक्सपायरी का आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए कि मंगलवार है, अब बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होनी है, तो ज्यादा उठा पटक होगी, ज्यादा वोलेटिलिटी होगी, आप संभाल नहीं पाओगे। एक वीक आगे चले जाइए और जो 300 पॉइंट का डिफरेंस दिए थे इसको कर दीजिएगा 22,900, यानी कि 100 पॉइंट और जोड़ दीजिएगा, तब आपको ये प्रीमियम मिल जाएगा लगभग इस समय जो चल रहा है, ये मिल जाएगा 80-90 रुपए के आसपास, 80-90 से 100 रुपए के आसपास ये प्रीमियम आपको मिल जाएगा, इतने का ही मिलेगा। तो 1 लाख में 7500 रुपये आपका इन्वेस्ट होगा। अब आपके पास क्या होगा, टाइम वैल्यू बचेगी, प्लस आप आराम से इतना उठा पटक इतने कैंडल में उतार चढ़ाव एक झटके में नहीं देखने को मिलेगा, स्लो स्लो बढ़ेगा और स्लो स्लो घटेगा, आपको सोचने समझने का मौका देगा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस जो कि 23,150 या 23,100 को ही पकड़ लेते हैं। अब 23,100 का हम स्ट्राइक प्राइस लगाते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसको हटा देते हैं। स्ट्राइक प्राइस मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। बाकी ऑप्शन बाइंग करने के लिए, बाइंग में पैसा बनाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बगैर सीखे कुछ होने वाला नहीं है। कॉल टिप्स के भरोसे मत कीजिएगा, नहीं तो जो कुछ रखे हैं सब खत्म कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है, आपसे वादा है। चलिए 23,200 का सी था, ये हम लगाएंगे 23,100 का सी, 23,100 का सी, और इसको देखेंगे मार्च लास्ट की एक्सपायरी का, यानी कि अगले वीक की एक्सपायरी का। ये क्लिक कर दें और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको जादू दिखाते हैं और नोट करा देंगे कि क्या पॉइंट यहां पे बनेगा। अब ये देखिए 84 रुपए के आसपास है ये, और ये एक्टिवेट हुआ हमारा 6-9 फार्मूला, एक 6 का मूविंग एवरेज है, एक 9 का, और किस प्रकार से कंसोलिडेशन करने के बाद यहां पे मार्केट पहुंची है। अब ये ज्यादा चांसेस है कि 145 रुपए का टारगेट अचीव करेगा। कब? जब ये 87 रुपए क्रॉस कर जाएगा। जब ये 87 रुपए के ऊपर यानी कि एंट्री बन जाएगी इसकी, तो यहां तक ये जा सकता है। और जो रिस्क बनता है ना, वो रिस्क बनेगा सिर्फ और सिर्फ इसी किलो का। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा, भाई लंबा तो है, ये लंबा कमाओगे तो लंबा रिस्क देना पड़ेगा। अब इसी को डिवाइड करना चाहिए। कैसे डिवाइड होगा? अब एक लाइन ऊपर लगा लीजिए, एक लाइन नीचे लगा लीजिए, ये डेली टाइम फ्रेम का है, ध्यान समझिएगा। इसको डिवाइड करिए 30 मिनट कर दीजिए। स्टॉप लॉस कैसे छोटा होता है, ये देखिए। अब आपका स्टॉप लॉस आ गया 48 रुपए का, एक स्विंग बना हुआ है 48 के स्टॉप लॉस से, यानी कि ये 48 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। एंट्री हमारी इसके ऊपर बनती है अगर तो, क्योंकि यहां पे एक्टिवेट हुआ है 6-9 फार्मूला। अब ये 620 में कन्वर्ट होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो। और कल के दिन मैंने कहा ही था कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो शह क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। वो लोग क्या पैसा बनाएंगे जो सिर्फ कमेंट करने के पीछे लगे रहते हैं। भैया जहां डर लग जाए दुनिया को ना, वहां पे आप डाटा एनालाइज कर लो। कौन सा ऐसा डाटा था, क्यों मैंने कहा था कि बस हो गया। अब भी मैं कह रहा हूं 22,200, 22,000 का जो क्रूशियल सपोर्ट है, ये ट्रम्प चाचा चाहेंगे तभी फेल कर सकते हैं, नहीं तो अब शायद नहीं होने वाला है। मेरा ऐसा मानना, हो सकता है मैं गलत भी हूं। तो चलिए दो स्टॉक की बात कर लेते हैं और दोनों स्टॉक आपको दिखा देते हैं जो कि हमारा फेवरेट स्टॉक में रहा है। और वो स्टॉक कौन कौन से हैं? पहला हमारा टाटा स्टील, देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गया। ये पहुंच गया 154 रुपया। अब ये 160, 65, 70 की सफर तैयारी कर चुका है, तो मुड़ के आने वाला नहीं है। बहुत होगा
तो ये 143, 45, 47 के आसपास आके कंसोलिडेशन कर सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? हम लोग कहाँ से पकड़े थे? 126 रुपए से। 148.50 का हम लोग का टारगेट था, वहाँ पे हम लोग एक बार पार्शियल बुकिंग किए थे, फिर हल्का सा नीचे मिला, बहुत नीचे नहीं मिला था, फिर से किसी किसी की बाइंग हो गई है। मेरा तो पुराना होल्डिंग चल रहा है, मेरा उसे चलता रहेगा। दूसरा स्टॉक है जिसमें अभी ग्रोथ बाकी है, एनटीपीसी। एनटीपीसी की तैयारी हो चुकी है 352 के लिए, देखते हैं कब तक आ जाता है। क्यों? आखिर क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? भाई वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है ये, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटे, डेली का नहीं है। समय लगेगा, ये बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। यानी कि मेरा मानना है कि अप्रैल तक ये टच रहेगा, और टच तो होना चाहिए इसे 360-70 तक का, लेकिन 352, 350 तक मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हो सकता है। तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों को आज सीखने को मिला है कि स्ट्राइक प्राइस का कैसे सिलेक्शन करें। जो आपको टारगेट लग रहा है ना कि यहां से जाएगी मार्केट वहां तक, बस उसी को पकड़ लीजिए। और ऑप्शन चेन में कैसे ओवाई चेक करते हैं, कैसे चेंज इन ओवाई चेक करते हैं, सब सीखना पड़ेगा। सीखना है तो नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। बाकी आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मार्केट में एक अप मूवमेंट कुछ समय के लिए 23,150 तक मेरा मानना है निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो भैया 50 ना मार दे। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दूं कि ये बेलगाम घोड़ा होने वाला है। आज ही 2% भाग गया, देख रहे हैं। और मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूं कि मेरे वीकली टाइम फ्रेम का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, 4 रेड कैंडल के बाद बना हुआ है क्या, ध्यान से देख लीजिए। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ये रहा। अब मैं तब से कह रहा हूं कि इसे 51,000 एक बार टच करना ही होगा, देखते हैं क्या होता है। और तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, जिसके पास डीमेट अकाउंट ना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक का लिंक दे दूंगा, वहां से फ्री में जाके खुलवा सकते हैं और चार्ट लगा के सीख तो सकते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।